ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था द क्वेश्चन इज अ डिफाइन प्रोफेशन एंड एक्सप्लेन एनी 2 और 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। आज का हमारा नया क्वेश्चन है डिफाइन एम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन एनी 2 और 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे भी आपको सिमिलर प्रोफेशन के जैसा ही उसका डेफिनेशन और 2 या फिर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स से तैयार करने हैं। यहाँ पे आपको 7 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, लेकिन यानी 4 पॉइंट मैक्सिमम आप जा सकते हो। अगर आप जाना चाहो तो 5 पॉइंट भी कर सकते हो। चलिए, तो एम्प्लॉयमेंट रोजगार जिसको बोलेंगे, नौकरी आप जॉब भी बोल सकते हो। तो जॉब किसको बोलेंगे, तो सिंपली जिसके अंदर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर में काम करना पड़ता है, जहाँ पे आपको सैलरीज मिलेगी, वेजिस मिलेगी, मजदूरी मिलेगी, पगार मिलेगा, तो उसी को हम एम्प्लॉयमेंट रोजगार बोलेंगे। तो देखते हैं मीनिंग। ओके, मीनिंग एम्प्लॉयमेंट मीन्स अ जॉब। मैंने पहले ही बोला आपको, जिसको जॉब एम्प्लॉयमेंट में अगर नहीं पता चल रहा तो जॉब, जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं वो दैट इज़ अ एम्प्लॉयमेंट ही है। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट मीन्स अ जॉब। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म, यानी कि सभी जो प्रोफेशन भी अगर देखा जाए वो भी इकोनॉमिक, क्योंकि आपको पता हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट्स होते हैं क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन इज़ अ प्रोफेशन, सेकंड वन इज़ अ एम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड वन इज़ अ बिजनेस। यानी कि 3 उसके टाइप्स होते हैं, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस। ओके, तो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म इन रिटर्न फॉर अ फिक्स सैलरी। देखिए, तो वहाँ पे जो प्रोफेशन में था तो अनसर्टेन इनकम थी, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड सैलरी आपकी एक फिक्स है कि भाई महीने में आपको 5,000 10,000 जो भी डिसाइड हुआ है पहले वही आपको मिलेगा। और वहाँ पे आपको काम कैसा करना है, देखिए, वेयर वर्क इज़ असाइन, आपको काम सौंपा जाएगा। असाइन का मतलब है सौंपना, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते। तो ये हो गई आपकी डिपेंडेंट एक्टिविटी। तो वन टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपका यहाँ से तैयार हो गया कि भाई एम्प्लॉयमेंट इज़ अ डिपेंडेंट एक्टिविटी, जबकि प्रोफेशन था ना वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी था। वहाँ पे आप अपने आप डिसीजन ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको जो असाइनमेंट दिया हो गया हुआ है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे उसके मुताबिक जाना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट मीन्स अ जॉब, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म इन रिटर्न फॉर अ फिक्स सैलरी वेयर वर्क इज़ असाइन, पहले से काम दिया गया एज पर द कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कि भाई आपको कंप्यूटर पे काम करना है, पर्सनली सुपरवाइजिंग करना है या फिर मशीन पे काम करना है, एक्सेट्रा। ओके, एग्जाम्पल, अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, अगर कोई टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो उसको काम पहले ही बताया गया है कि भाई आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, आपको OCM पढ़ाना है या फिर इंग्लिश, अकाउंट, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जितने भी है, जस्ट फॉर एग्जांपल SBI बैंक में अगर कोई मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है या फिर गवर्नमेंट बसेस चला रहा है, उसके कंडक्टर्स होते हैं वो सारे लोग, या फिर नर्मदा भुवन में चले जाओ, पुलिस में जितने भी लोग हैं या फिर आर्मी में जितने लोग हैं वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। या इसी तरीके से रेलवे में जितने लोग कनेक्टेड हैं उन सबको सैलरी मिलती है। ओके, तो जिनको काम पहले से ही डिसाइड किया गया है कि भाई ये काम आपको करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज, हम उसको बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट। तो काफ़ी सिंपल उसका मीनिंग है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एम्प्लॉयमेंट मीन्स अ जॉब, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म इन रिटर्न फॉर अ फिक्स सैलरी वेयर वर्क इज़ असाइंड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल और अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। चलिए, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या है, लाक्षणिकता है जिसको बोल सकते हैं, विशिष्टताएँ भी उसको आप बोल सकते हैं, खासियतें भी बोल सकते हैं आप उसको। चलिए तो देखते हैं। फिक्स्ड सैलरी इज पेड एट अ फिक्स्ड इंटरवल्स। देखिए, फिक्स इंटरवल्स का मतलब होता है कई जगह पे रोज़ आपको सैलरी मिलेगी, कई जगह पे पूरे वीक की सैलरी मिलती है। जैसे जस्ट फॉर आउट
आउट ऑफ कंट्री से अमेरिका सब वहाँ पे बात की जाए तो हर वीक में उनकी सैलरी होती है। ओके, हर वीक में उनको पैसा मिल जाता है अपने काम का, जबकि इंडिया में देखा जाए तो पर मंथ होता है। ओके, तो सैलरी आपको फिक्स इंटरवल पे मिलेगी। इंडिया में तो जनरली 1 मंथ है। ओके, कई जगहों पे पैकेज भी होता है, तो एंड ऑफ द ईयर पे भी आपको देते हैं सैलरी एक साथ में। ओके, तो फिक्स सैलरीज आर पेड एट अ फिक्स्ड इंटरवल्स इन रिटर्न ऑफ, लेकिन बदले में आपको काम कौन सा करना पड़ेगा? फिजिकल यानी कि शारीरिक, जिसमें आपकी पूरी बॉडी का इस्तेमाल होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर कोई मजदूर काम कर रहा है कंस्ट्रक्शन पे तो उसको पूरे दिन में 400 रुपये मिलेंगे ना, वो फिजिकल वर्क हो गया। और मेंटल वर्क, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझको सरस्वती स्कूल ऑफ कॉमर्स सैलरी देंगे तो बदले में अभी मैं मेंटल वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई शारीरिक काम नहीं हो रहा है, मेरा जो माइंड है वही यूज़ हो रहा है, तो उसको हम मेंटल वर्क बोलेंगे। ओके, तो मेंटल वर्क और फिजिकल वर्क के बदले में फिक्स इंटरवल पे आपको जो फिक्स सैलरी दी जाएगी दैट इज़ कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट। तो फिक्स सैलरी इज पेड एट अ फिक्स्ड इंटरवल्स इन रिटर्न्स ऑफ फिजिकल और मेंटल वर्क। दूसरा पॉइंट है सर्टेन अदर बेनिफिट्स आर अवेलेबल इन एडिशन टू द सैलरी। देखो, सैलरी तो मिलती ही यहाँ पे, लेकिन उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलते हैं। तो कौन से बेनिफिट मिलते हैं? एग्जाम्पल, मेडिकल अलाउंसेस, पेंशन एक्सेट्रा। ये सिर्फ आपको जॉब में ही मिलेंगे। अगर आप काम कर रहे हो किसी कंपनी में तो वो आपका मेडिकल पे करेगी, जितना भी दवाइयों का खर्चा होगा वो कंपनी पेड करेगी। पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला ये बेनिफिट्स है। हर महीने आपको 5,000 10,000 जो भी कंपनी का रूल्स होगा उसके मुताबिक आपको पेंशन जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक, रिटायरमेंट होने के बाद भी आपको हर मंथ एज अ सैलरी के तौर पे एक अमाउंट मिलती रहेगी, वो है पेंशन। तो ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट में ही पेंशन दिया जाता है। ओके, एक्सेट्रा। थर्ड 1.2 परफॉर्म द असाइन वर्क। आपको जो सौंपा गया वही काम करना है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर। ओके, एम्प्लॉयर के कंट्रोल के अंदर आपको जो भी काम सौंपा गया है, कि भाई मैंने बोला ना जैसे आपको कि भाई आपको कंप्यूटर वर्क करना है, मशीनरी वर्क करना है, बस चलाना है, मशीन ऑपरेट करना है, जो भी आपको काम दिया गया होगा रूल्स एंड रेगुलेशन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके मुताबिक वही काम आपको करना है। फिर से, टू परफॉर्म द असाइन वर्क एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, जो आपकी डेफिनेशन में भी है, अंडर द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर, मालिक के हाथों तले आपको जो भी काम सौंपा गया है वही काम आपको यहाँ पे करना है। क्वालिफिकेशन, लायकात, वर्किंग आवर्स, काम करने के जितने भी घंटे होंगे वो। रिटायरमेंट, के भाई कई कंपनियों में 60 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट होता है, कई कंपनियों में 58 ईयर्स भी होते हैं। बेनिफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट एक्सेट्रा, यानी कि रिटायर होने के बाद जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो ऑफ द एम्प्लॉइज आर प्री डिटरमाइंड यानी कि पहले से ही डिसाइड होते हैं। जब आपकी जॉब स्टार्ट होती है ना, वो उसी टाइम पे आपको बोल देते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी तो देखा जाए इंडिया में तो 8 आवर्स का आपका जॉब होता है, लेकिन इंडिया में ही मैं आपको बात कर देता हूँ, अगर आप सिक्योरिटी में जॉब कर रहे हो, कहीं पे वॉचमैन का काम कर रहे हो, तो वहाँ पे 8 आवर्स नहीं होता, वहाँ पे 12 आवर्स होता है। इसी तरीके से आर्मी में भी देखा जाए तो कई टाइम पूरे दिन के भी ड्यूटी होती है, 24 आवर्स की भी ड्यूटी होती है, 12 आवर्स की भी ड्यूटी होती है। ओके, तो वो पहले से डिसाइड होता है कि भाई आपको कितने घंटे काम करना है। ओके, फिफ्थ 1 पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट इज़ अ डिपेंडेंट एक्टिविटी। जबकि हमने देखा था प्रोफेशनल इज़ अ इंडिपेंडेंट एक्टिविटी थी, जबकि ये डिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ पे आप अपने आप कोई डिसीज़न नहीं ले सकते। जो मालिक बोलेंगे वही उसके हिसाब से ही आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको छुट्टी चाहिए या फिर आपको काम नहीं करना है, कोई भी डिसीज़न हो, तो आप अपने आप पे नहीं ले सकते। ओके, बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, मालिक और जो वर्कर होंगे वो दोनों आर बाउंड टू फॉलो द रूल्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में जो भी रूल्स रेगुलेशन डिसाइड हुए हैं, ऐसा नहीं है कि
ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉय उसको फॉलो अप करेगा, दोनों साइड से देखा जाए तो एम्प्लॉयज़ को भी फॉलो अप करना पड़ेगा और साथों साथ जो मालिक होगा ना उसको भी वो फॉलो अप लेना पड़ेगा, यानी कि दोनों को साथ में मिला के काम करना है। ओके चलिए, तो एम्प्लॉयमेंट इज़ अ डिपेंडेंट एक्टिविटी। नया पॉइंट फिर से, बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ आर बाउंड टू फॉलो द रूल्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जाना पड़ेगा। ओके, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ टू बी मेड बाय द एम्प्लॉय। ओके, एम्प्लॉयर को कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि जो सारा इन्वेस्टमेंट होता है ना वो मालिक का ही होता है उसको। ओके, तो ये यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट, जबकि प्रोफेशन में अगर आप आपका खुद का हॉस्पिटल चला रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपने सीए कंप्लीट किया है, अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको अपनी एक अलग से ऑफिस बनानी पड़ेगी। ये सारे खर्चे होंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन जॉब में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सीधा वहाँ पे जाके काम ही करना है और बदले में रिटर्न में सैलरी ले लेनी। ओके, तो नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ टू बी मेड बाय द एम्प्लॉय। ओके, स्टॉप टू हियर, मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर।